सोसाइटी में है ना, वो आपको यूरोपियन सोसाइटी में नहीं मिलेगा। वहां पर ये चीज मैटर ही नहीं करती है। वहां पे चीज मैटर नहीं करती कि लड़की, देखिए वहां पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे लड़की हो, काम तो वहां पे खुद ही करना है। वहां पे तो नौकरानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपकी यूरोपियन सोसाइटी में। एक नॉर्मल अगर आप लेवल की बात करें, हर कोई अपना काम खुद ही करते हैं। उधर तो ये तो आपके यहाँ के शशके हैं, पाकिस्तान के 10 नौकरानियां, 4 नौकरानियां और जहेज में नौकरानी, तो वहां तो ये तो है ही नहीं। तो ये आपके सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। और ये आपका जेंडर लेंस है जो डिफाइन करता है इस चीज को, कि मैंने एक लेंस, मैं वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं मैं लेंस का वर्ड क्यों बार बार यूज कर रही हूँ। लेंस किसको कहते हैं? वो जो आप आंखों में मैं उसको आपको एक बता रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों में इस तरह के लेंस चढ़ा लिए हैं जो मेरी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, जिससे मैं किसी लड़की को या किसी लड़के को ऑब्जर्व करूंगी। अगर मैं किसी लड़के को देखूंगी तो मेरी सोसाइटी की क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मैं ये चीज देखूंगी कि मेरी सोसाइटी कहती है कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो खूबसूरत हो, गुड लुक, हैंडसम हो, और जो है ना हाइटेड हो, अच्छी खासी सैलरी हो, अच्छा उसका घर हो, अच्छी फैमिली से हो, अच्छी उसकी जो है ना वो पीछे से स्टडी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। तो ये मेरे स्टैंडर्ड्स मैंने मेंटेन किए होंगे कि जो लड़का मुझे चाहिए होगा। ठीक है, अब मैंने ये स्टैंडर्ड्स क्यों मेंटेन किए? ये मेरे स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो सोसाइटी ने जो है एक सेट कर दिया है। और मैं क्योंकि सोसाइटी के साथ चलना चाहती हूँ, तो मुझे भी वही स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। अब मैं अगर अब देखें, हमारे यहाँ ये होता है कि जी वो जो लव मैरिजेस वाला सीन होता है, वहां पे मोस्टली होता है कि जो लड़का और लड़की की जो है वो अगर एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाए, तो हम समटाइम्स ये कमेंट पास करते हैं, एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल, हम सब करते हैं कि यार लड़का तो बहुत खूबसूरत था, बेचारी लड़की कैसी ले ली है, बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। मतलब क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है लड़के की तरह। ये लड़की समटाइम्स बहुत खूबसूरत होती है, बड़े ऊंचे घराने की होती है, और लड़का बेचारा कोई एक नीचे घराने से होता, तो हम कहते हैं इनका तो कोई मैच ही नहीं था, बेचारे ने क्या किससे शादी कर ली है इसने, तो ये तो अब सारी उम्र ऐसी पीसेगी और यही रहेगी। क्यों भाई? क्या हम देखिए, अब उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है क्या? ये चीज मैटर नहीं करती है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है? खूबसूरत होगी या बड़े, क्या जो बड़े घरों की जब इस तरह से शादी होती है, क्या वहां पे डाइवोर्स रेट नहीं है? तो बेसिकली हम ये जेंडर है, हमने जेंडराइज कर दिया हुआ है चीजों को। ठीक है, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि लड़की ऐसी ही होगी, लड़का ऐसे ही होगा। ठीक है, यानी कि एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की का हमने लेंस डाल लिया और हम उसी लेंस से देखते हैं उनको। तो ये अब जो आपको जो मैडम, यहाँ पे जो, जी जी, जो आप लफ्ज लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हम्म, इसको ये कह सकते हैं कल्चरल लेंस सोसाइटी। हाँ हाँ, कुछ भी। लेंस का मतलब ही ये है ना कि मैंने अपने, अब स्पेक्टिकल्स कह लें कि मैंने अपने अपने ऊपर एक ऐसी ऐनक चढ़ा ली है, एक सोसाइटी की ऐनक चढ़ा ली है, जिसकी वो एक शीशे से मैं देख रही हूँ। ये अंदर चाहे पर्सपेक्टिव मेरे है ये। अंदर कुछ भी, चाहे मुझे एक ऐसा लड़का अट्रैक्ट कर रहा हो जो जो ना एक अमीर घराने से ना हो, ठीक है, और मतलब गुड लुकिंग भी ना हो, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उसकी नेचर की वजह से, लेकिन मैं उसको कभी ओके नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी सोसाइटी जो है उसको उसको जो है ना एक अच्छा एक लड़का चाहिए जो अमीर घराने से हो और खूबसूरत हो। वो उसको कहेगी कि आइडियल कपल है, और क्योंकि मुझे सोसाइटी के साथ चलना है, तो मैं उसको प्रेफर करूंगी कि जो मेरी इन रिक्वायरमेंट में पूरा उतरेगा, एज कम्पेयर टू द वन जो कि बेचारा थोड़ा गरीब होगा और गुड लुकिंग नहीं होगा, चाहे मेरी उसके साथ नेचर कितनी ही क्यों ना मैच कर रही हो। तो ये हमारी सोसाइटल एनक जो हमने लगा ली है ना आंखों पे, ये वो है। जी, मैडम, मैम ये ना इसको पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, मैं पर्सपेक्टिव ही है। ऐसे एक कह सकते हैं लुकिंग जैसे कि है। मतलब एक जो बोलें प्लीज, लव मुझे मैरिज समझ कर, नहीं लग रही। मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ ये कि जैसे ये पर्सपेक्टिव है। जी जी, करें इब्राहिम साहब, जी और करें करें आप। बात शबीर साहब आप। क्या बात है। मैं बोलूँ फिर? जी सर, जी जी, बोलो आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैडम ये जो लव मैरिज की शादी होती है, जिसमें मतलब लड़के और लड़की दोनों राजी होते हैं, पता नहीं एक का रंग सफेद है, एक का काला है, कोई अमीर है, गरीब है, लेकिन सोसाइटी उसके ऊपर तनकीद कर रही होती है, लेकिन वो से कमिटेड होते हैं। ये इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं हम? ये आपको वेरी करते हैं ना, आप इसको किस लिहाज से कोट करेंगे? अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप इसकी, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि मैं लेंस की एग्जांपल दे रही थी कि क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इसको, हम तो देखे लव मैरिज को हमारी सोसाइटी में तो वैसे ही नहीं अच्छा समझा जाता, ये भी हमारी कंडीशनिंग है। हम कभी नहीं कहेंगे उनको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे जिनकी लव मैरिज होगी। ठीक है, हम कभी भी नहीं ये कहेंगे हाँ पहले से ही चक्कर था भाई, फिर भी चाहे उनकी शादी भी होगी हम उनको इसी अल्फाज में उनको, अब ये भी हमारी माइंड सेट है। क्यों भाई लव बिल्कुल मैरिजेस ठीक। क्यों नहीं यहाँ पे हो मैं सकती कुछ हैं, या ऐड उनमें करना क्या चाहता हूँ। बुराई है? बिल्कुल। जी मैम, हम इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं ना, कि ये जी, पर्सपेक्टिव है, वे ऑफ बिल्कुल लुकिंग है। बिल्कुल। इस तरह हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक पढ़ा है,
कुछ इसको हम्म, जो फोर्थ पर्सपेक्टिव है इसको फेमिनिज्म भी बोलते हैं। जी ये बिल्कुल उसमें ऐसे ही है, ये हमारे डिफरेंट हम एक पर्सपेक्टिव्स ही हैं। हम जब किसी चीज को खास पर्सपेक्टिव में देखते हैं, सॉरी फंक्शनलिज्म में देखते हैं, तो ये खास एंगल से देख रही होती हैं। ये देखने का एक एंगल है, जाविया है। बिल्कुल बिल्कुल कन्फ्लिक्ट ऐसे ही है। में आप किसी और एंगल से देख रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप सिंबॉलिक में किसी और इंटरेक्शन किसी और एंगल से देख रहे होते हैं, सेम इसी तरह जिस तरह शायद बिशोनस ने या न्यू मैन एग्जांपल दी हुई है। गली एक पुलिसमैन खड़ा है बाजार में, ठीक है। हम्म, तो हर बंदे उसको डिफरेंट नजर से देख रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, हाँ जी। हाँ जी, तो उसके लिए जो चोर है, तो उसके लिए जो पुलिस वाला है वो एक कंफ्लिक्ट है, हम्म, ठीक है। और बाकी जो खरीदार है उनके लिए वो एक फंक्शनल है, उनकी हिफाजत बिल्कुल के ऐसे लिए ही है, है। ठीक है। और वहां से उसका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी बन रहा है, वो कई बन रहे हैं कि उसने ये चोरी है, ये क्या क्यों करनी है, डे टू लर्न, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये एक अलग फैक्टर फैक्टर जाता है। बेसिकली ये पर्सपेक्टिव एक देखने का अंदाज होता है, चीज वही होती है, एक सेम चीज है, जेंडर एक सेम चीज है, फीमेल एक सेम चीज है, उसको हर सोसाइटी और हर बंदा किस एंगल से देख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। ऐसे यही ही है। यही हमारा एंगल, ये लेंस यही है जो वेरी करता है पीपल टू पीपल। लेकिन समटाइम हम जी उसे अपनी सोसाइटी के साथ सेट कर देते हैं, तो हम सारे उसको एक ही लेंस से देख रहे होते हैं उस वक्त पे। ठीक है, अब इस पे बात करते रहे तो बहुत बात हम इसी पे करते जाएंगे। ये आगे वही बात आ गई है कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, जेंडर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। ठीक है, मैं लड़की हूं, लेकिन मुझे लड़कों की तरह रहना ज्यादा अच्छा लगता है, तो सोसाइटी मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट करे। कि मैं छोटे बाल रखूं, मुझे उस तरह से एक्सेप्ट करे। मैं जो मेल डोमिनेंट वर्क है, टास्क है, मैं वो करूं। और मुझे जैसे मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊं, तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे इंजीनियरिंग की फील्ड में। ठीक है, तो ये जेंडर आपको ये चीज देता है, आपको अलाउ करता है। ये डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स नहीं होती हैं कि आपके अगर एक्सेस है तो आप गर्ल हैं, एक्स वाई है, या तो आप मेल हैं। तो ये उस पर रिलाय, जेंडर जो है उसको नहीं देखता है कि आप लड़की हैं लड़का है, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी आपकी आइडेंटिटी को जो है ना वो डिस्प्ले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के आप किस तरह खुद को परसीव करते हैं अपनी सोसाइटी में, सोसाइटल रोल्स को किस तरह से देखते हैं। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं सब जो भी हैं क्लास में, मुझे बताएं कि ये क्या आपको इससे लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है। इसमें आपने जो ब्लू कलर की चीजें हैं ना, इसको मेल से, कलर को भी मेल से आपने अटैच किया हुआ है सोसाइटी ने, हमारी ने। और जो हम्म, ये टूल्स वगैरह है, ये इस तरह के जो गेम्स वगैरह है, या ड्राइविंग है, या फिशिंग है, ये हम्म, सारी इनसे मेल से अटैच की हुई हैं। और पिंक कलर है, या ये जो चीजें हैं इस तरह की फोटो, और बैडमिंटन वगैरह है, इस तरह की जो मेकअप वगैरह है, या हम्म, हॉस्पिटल में काम करना है, ये ये फीमेल से अटैच की हुई है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। एग्जैक्टली इसे हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने ब्लू को हम मेन के साथ कंसीडर करते हैं, पिंक को हम वीमेन के साथ कंसीडर करते हैं। मैन क्या करेगा, मैन ड्राइव करेगा, मैन पायलट होगा, ड्राइवर हो सकता है, वो जिम करेगा, वो लाइक ब्रेड विनर है, ठीक है, अर्न करेगा। ये सारी चीजें हम एज्यूम करते हैं कि दैट्स अ जॉब ऑफ द मैन। ठीक है, वेल ऑन द अदर हैंड नजर आ रही है ना कि शी विल और लाइक wearing heels and jewelry and all this on like media and all this sort of the thing. So हम इसको relate करते हैं that belongs to the women. अब ये social construction है, ये सोशल सोसाइटी से कंस्ट्रक्शन, वर्ड कंस्ट्रक्ट करना, हमने किस चीज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हमने विमेन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हमने मेन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन जो हम अज्यूम करना शुरू, या हम किसी को रिलेट करना शुरू कर देते हैं, कोई चीज किससे रिलेट करती है, मेन के साथ क्या चीज रिलेट करेगी, विमेन के साथ क्या चीज रिलेट करेगी। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन। पता कुछ समझ लगी है सोशल वर्ड सोशल कंस्ट्रक्शन की। मैम ये जी सेम मैडम बिल्कुल कि सोसाइटी ने मेल और फीमेल, जी मे सॉरी सर मैडम, हमारी सोसाइटी ने मेल और फीमेल के लिए मतलब कुछ चीजों को रिलेट किया, डिवीजन की हुई है हम्म, कि मतलब ये मेल की है और ये उनके अटैचमेंट की हुई है।
एग्जैक्टली अटैचमेंट की हुई है। अभी आप आगे हम यही सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा साथ साथ पढ़ती भी जाती हूँ ताकि आप लोगों को वैसे भी आइडिया हो जाए। मैम यहाँ पे व्हाट एक इज अ सोशल क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट? जी जी ये पूछिए। सोशल कंस्ट्रक्शन और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये दोनों सेम चीजें ही है ना? सोशल कंस्ट्रक्शन और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटीज। अच्छा, रियलिटी देखिए, रियलिटी क्या है ये भी वेरी करती है। अगर हम सोचे कि हाँ हमें क्या लगता है क्या चीज रियल है, हम किस चीज को रियल कंसीडर करते हैं। रियल जो हम समझते रियल है, हो सकता है वो आपके लिए रियल हो, मेरे लिए वो रियल ना हो। ये भी तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया हुआ है। आपके लिए रियल क्या, आपके लिए रियल हो सही के होगा। फॉर इंस्टेंस मैं कहूं कि मेरे लिए मेरी इमेजिन में अगर मैं ये चीज सोचती हूँ कि मैं कोई सीएसपी ऑफिसर लग जाऊंगी, तो ये मेरे लिए एक रियल वो सिनेरियो है, ठीक है। अगर आपके लिए हो सकता है आप इस तरह से ना सोचते हो, आपको ये लगता हो कि भाई ये तो इमेजिनरी है, इस तरह सोचने से थोड़ी ना कोई हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने ये सोच लिया है तो मैं ये हो भी जाऊंगी, ठीक है। आपको ये लगता है कि भाई सोचने से क्या होता है, सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं, तो ये रियलिटी तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए सोच लेना इज रियलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने सोच लिया तो मैं कर गुजरूंगी, ठीक है। तो आपकी रियलिटी भी वेरी करती है। जो मेरे लिए रियल है वो आपके लिए रियल नहीं हो सकता, और जो हो सकता है जो आप 10 लोगों के लिए रियल हो वो मेरे लिए रियल ना हो। तो ये भी हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सोसाइटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दिस मे नॉट बी अ गुड एग्जाम्पल, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर के ठीक हो हम गया। इसको कंस्ट्रक्ट खुद ही करते हैं, अपनी रियलिटीज को भी हमने खुद ही जस्टिफाई या आइडेंटिफाई किया हुआ है अपनी मर्जी से। प्रूव करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस। जी जी, यस यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, व्हाट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट? क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी। हमने सोसाइटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है? सोसाइटी हमसे ही है ना, हम इंडिविजुअली सोसाइटी बनाते हैं ना, तो हमने किस तरह से सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है? रिलाइज हेविली ऑन शेयर्ड मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अब जो हमारी सोसाइटी है, ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन जो हमने चीज बना ली है, वो हेविली रिलाई करती है हमारे शेयर्ड मीनिंग के साथ। अब शेयर्ड मीनिंग, मैं कहती हूँ कि आप, अब हम सबने कहा, मोस्टली हम सबका ये व्यू था कि अच्छी लड़की वो होती है जो घरदारी तो संभाल ले कम से कम। ये हम सबका, ये हमारे शेयर्ड मीनिंग्स थे जो हमने एसोसिएट किए हुए। अंडरस्टैंडिंग्स, हम सबको यही लगेगा कि किसी ने कह दिया कि बड़ी सुगड़ खातून है, तो सुगड़ खातून मींस कि उसको घरदारी आती है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है सुगड़ वर्ड, तो शी इज अ गुड लेडी फॉर लाइक, आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसके साथ। meanings repeatedly reinforced by society so that they appear to be natural and not created। अब ऐसा होता है, अब हमने देखें कि हम, अब ये जो अच्छी लड़की वाला कॉन्सेप्ट है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को बार बार लेके जा रही हूँ ताकि आप लोगों का पक्का हो जाए, और इससे कुछ चीजें जो हम ज्यादा सुनते रहते हैं ना, और ऐसी चीजें हमें याद भी रह जाती हैं। तो इसलिए मैं एग्जांपल बार बार चेंज नहीं कर रही हूँ। तो इसमें देखिए कि रिपीटेडली रीइंफोर्स, हम बार बार जब एक चीज को कहते जाएंगे ना, हमारे जो अबाजात थे उन्होंने भी एक अच्छी लड़की को बताया कुछ, हाँ विद द टाइम ये होता है कि उसमें कुछ हम चीजें लेवरेज हम लेना शुरू कर देते हैं। कि पुराने जमाने में हम बिल्कुल ही ऐसी लड़कियों को नहीं लेते थे कि जो हम पसंद नहीं करते थे शादी के लिए, जो थोड़ा बाहर निकलती थी कि चलो भाई शादी के बाद नहीं करेगी अगर हमें पसंद भी है उसकी जॉब करना। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो रिपीटेडली रीइंफोर्स मीन बार बार एक चीज को दोहराना। मैं रीइंफोर्स करूं, मैं बार बार, जैसे जेंडर का वर्ड आप लोगों को रीइंफोर्स करा रही हूं ताकि आपको जेंडर का वर्ड आपके जहन में पक जाए अच्छे से कि क्या ये वर्ड होता है। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट। तो जब आप कुछ चीजें, कोई कुछ मीनिंग्स आप बार बार रीइंफोर्स करते रहते हैं ना किसी चीज पे, तो वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं और आपको लगता है दैट्स द नेचुरल थिंग, यू हैवंट क्रिएटेड इट, दैट्स क्वाइट नेचुरल, और ये शुरू से ऐसा है। अब मैं ये बात कहूं कि हो सकता है शुरू से ऐसा ना हो कि अच्छी लड़की को हम ऐसे ही देखते हो सकता है बहुत पहले अच्छी लड़की की कोई और डेफिनेशन हो, क्योंकि बहुत अरसे से यही आइडिया चलता आ रहा है। रीइंफोर्स हमारे फोर फादर्स में भी, हमसे पिछले दादा नानका पीछे जितने जाएं वो यही कहते हैं कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का। ये तो हमें लगता है कि ये क्रिएट नहीं किया हमने, ये नेचुरल है, ऑल्दो दैट्स नॉट नेचुरल, विद टाइम दैट वेरीज। और लेकिन क्योंकि वो रीइंफोर्स होता रहा है तो हम सबको भी यही चीज समझ लगती है कि जो पीछे से चली आ रही है ये हमेशा से ऐसे है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा से ऐसे हो। फिर मीनिंग डिपेंडेंट ऑन सोशियो हिस्टोरिकल लोकेशन, टाइम एंड प्लेस। अब जो वो मीनिंग्स हैं, अब अच्छी लड़की वाली बात, ये मीनिंग लोकेशन, हम पाकिस्तान में हमारे लिए अलग है, यूरोपियन स्टेट में, अमेरिका में लड़की, अच्छी लड़की की डेफिनेशन और होगी। विद टाइम जो हमारे पिछले एंसेस्टर्स थे उनके लिहाज से अच्छी लड़की कोई और होगी, हमारे लिहाज से अच्छी लड़की या लड़का कोई और होगा। तो इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन
टाइम, ठीक है, जो आप मीनिंग देते हो किसी भी चीज को वो आपकी टाइम, लोकेशन और प्लेस से वेरी करते हैं, डिफरेंट चेंज होते हैं वो, ठीक है, जी नेक्स्ट क्लियर हुआ? यस अच्छा अच्छा, ये वाली होगी, ये वाली है, ऑलराइट। हाँ, फिर हम बात करते हैं अच्छा, जूडिथ बटलर बहुत ज्यादा बात करती हैं सोशल कंस्ट्रक्शन की। अब इनका जो ये इन्होंने इसी पे अब सोशल आर्टिकुलेशन की जिस तरह से बात की हुई है, तो बेसिकली आर्टिकुलेशन हम एक्सप्रेशंस को ही कहते हैं, हम यानी कि जो हम सेट कर लेते हैं, जैसे लैंग्वेज, आई का मतलब ये होता है, फॉर इंस्टेंस जैसे लैंग्वेज की बात करती कि social interaction in articulation of gender like bodily movement, talk, dress, public and sexual orientation, कि हम उसको कंस्ट्रक्ट ऐसे कर देते हैं कि अगर वो लड़की है तो वो उसमें थोड़ी नजाकत होगी, ठीक है, उसका उसका ड्रेस ऐसा होगा कि मिशलवार पहनेगी, वो बात थोड़ा पोलाइटली करेगी, उसकी जो पिच है वो थोड़ी लो या हाई, जो भी हम डिफाइन लड़कियों के लिए करते हैं, तो मतलब ये एक हमारे सोशल आर्टिकुलेशन है जो हम डिफाइन कर देते हैं, ये हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं बेसिकली। अच्छा, अब इसमें फिर ये है कि थ्रू द रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ दीज सोशल आर्टिकुलेशन, अब इन आर्टिकुलेशन जैसे बॉडीली मूवमेंट्स, अब हम लड़कियों को कहते हैं कि थोड़ा नजाकत के साथ चलती हैं, लड़कों को देखेंगे थोड़ा चौड़ के चलते हैं, जरा पूरी जगह घेर के चल रहे होते हैं, तो ये हम हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और हमने बार बार हम इस चीज को फॉलो करते आए, तो ये हमारे अंदर जो है ना वो एक चीज डल चुकी है कि भाई ये लड़के की क्वालिटी है कि वो थोड़ा जो है ना अब फैल के चलेगा और लड़की थोड़ा जो है ना वो नजाकत में चलेगी, तो ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो अब बार बार जब हम री करते हैं इन आर्टिकुलेशंस को, आर्टिकुलेशन अगेन द वर्ड बार बार आर्टिकुलेशन इसलिए बोल रही ताकि आपको पता चल जाए आर्टिकुलेशन में ये तमाम चीजें आ जाती हैं, ठीक, कोई कैसे बोलता है, ड्रेसअप किस तरह से करता है, उसकी पब्लिकली उसको आप किस तरह से देखते हो, वो लैंग्वेज आप उसके लिए क्या तो ये सारी आर्टिकुलेशन का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर एज ए नेसेसिटी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेक्स। तो हमें क्यों इंपॉर्टेंस फील होती है कि हम जेंडर की बात करें, बिकॉज अब सिर्फ मेल और फीमेल की बात, अब सिर्फ मर्द और औरत की बात नहीं, अब बात आ गई है इससे थोड़ा हट के, क्योंकि सिर्फ अब हम डिस्टिंक्शन मर्द और औरत की नहीं देखते हैं, अब ऐसी लड़की भी हमें नजर आएगी जो बजाहिर तो लड़की है लेकिन उसके जो चॉइसेस हैं या उसकी जो इंटरेस्ट हैं वो लड़कों वाले हैं, ठीक है, उसकी हो सकता है उसकी, मैंने कल ट्रांस की बात की थी, जब हम क्वेयर थ्योरी करेंगे वहां पे प्रोसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज हम जो है ना हमें नजर आती हैं, ठीक है। ऐसे एक लड़का है, बजाहिर तो वो लड़का है, अभी हम बहुत से ऐसे देखते हैं कि जो लड़के होते हैं ना जाहिर है, लेकिन अगर आप उनको देखें कोई मॉडलिंग की फील्ड में होगा या जो कोई पार्लर वाला कोई इस तरह सैलून चला रहा ना, तो उसकी हरकतें कुछ लड़कियों वाली हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि हम उसको ये नहीं कह सकते कि ख्वाजा सराय या कुछ इस तरह से हम उसको एफर्ट नहीं करते, लेकिन वो होता लड़का ही है, लेकिन उसकी आदत कुछ ऐसी हो जाती है जो हम उसको कहते हैं, हम हंसते हैं लिटरली उसके ऊपर कि लेकिन हम क्यों हंसते हैं, हमें नहीं हंसना चाहिए, वो उसको शायद वो लड़कियों में, अब देखिए अभी हमारे टिकटॉक का इतना ट्रेंड हमारे यहाँ चलता रहा, अब उसमें बहुत सी चीजें काफी कॉमन हो चुकी है कि लड़कों ने लंबे बाल रख लिए में और वो टिकटॉक बना रहे हैं और इस आइडिया को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसी को हम कहते हैं द न्यू नॉर्मल का वर्ड हम यूज है, दैट्स द न्यू नॉर्मल। एक चीज जो है वो हमने नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया कि लड़के लंबे बाल रख सकते हैं, ठीक है, डजंट मीन कि अगर उनके लंबे बाल हैं तो वो लड़का नहीं है, दैट्स नॉट द थिंग। सो ये डिफरेंट आइडेंटिटी, इनको हम कहते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज अब सिर्फ वो सेक्सुअल बेस पे नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की है, अब सोसाइटल बेस हो गई है कि लड़का भी है लड़की भी है, लेकिन तीसरी बात है कि लड़का है हरकतें लड़कियों वाली हैं, लड़की है हरकतें लड़कों वाली हैं, तो ये भी एक आइडेंटिटी है अब जिससे हम जेंडर हमें एक्सेप्ट कराता है कि भाई ये चीज नॉर्मल है और इसको आप एक्सेप्ट करें। अच्छा, अब ये देखिए ये वही डायग्राम है बताएं क्या पता चल रहा है इससे, मेरे पास पानी भी नहीं है बताएं, आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं पानी का गिलास पकड़ लूं, आप प्लीज अब बोलते रहिएगा, मुझे आवाज आ रही है, बोले। ये लड़की पटाखा पहली जो है मैडम, ये जो ऑरेंज वाली है, इसमें मतलब वही है, ये है लड़की, लेकिन ये दो रोल कर रही है। मुझे पहले ये बताएं, आपको इन साइंस का जो ऊपर साइंस के बने हुए इसका मतलब पता है ये पता है, नहीं पता नहीं है, अंदाजा ही है। मेल होता है और प्लस फॉर फीमेल होता है, ये फीमेल का साइन है ये वाला, और ये वाला जी जी। मेल का साइन होता है, बायो में पढ़ते हैं हम इनको,
जी मुझे नहीं पता था। हाँ सॉरी कोई बात नहीं, कोई सॉरी बात नहीं, सर, मुझे नहीं कोई पता बात था। नहीं। ये वाला जो साइन होता है ना, हम बायो में हम इसको पढ़ते हैं, एफएससी वगैरह में भी ना, तो ये वाला जो साइन होता है ना, तो जब हमने गर्ल लिखना होता था ना, हम उधर बायो में हम क्रोमोसोम्स वगैरह जब इस तरह से बनाते थे, तो ये वाला हम साइन गर्ल्स के लिए बनाते थे, फीमेल के लिए। और ये वाला साइन जो था ना, पहले सिर्फ ये दो साइन एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ ये और ये फीमेल, ये मेल। अब देखिए, एक तो ये इन्होंने बनाया, और दूसरी इनकी अपेयरेंसेस देखें, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, पता चल रहा है ना, फ्रॉक से और इस तरह जी जी से, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल लेकिन अब बिल्कुल। ये देखिए, ये बजाहिर तो लड़का है, लेकिन यहाँ साइन लड़की का आ रहा है, ऐसे है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये लड़की है, ऊपर साइन लड़के का जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ही है। ठीक है, ये ऐसे ही है। लड़का है, ये लड़का है, लेकिन साइन लड़के का भी और लड़की का भी है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। और ये लड़की है, यहाँ पे भी साइन लड़के का भी और लड़की का भी है। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं। पहले होता था, पहले हम कहते थे सिर्फ एक लड़का है और एक लड़की है, पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये सेक्सुअल रोल्स थे उनके, एक लड़का होता है एक लड़की होती है पहले में। अब हम अब जेंडर की जब बात करते हैं, तो जेंडर में एक आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी, तीन, चार, पांच, छह आइडेंटिटीज हैं जेंडर के अंदर। छह तो सिर्फ यहाँ पे बताई हुई है, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं और भी बहुत से। ये तो मैंने सिर्फ आपको जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बताने के लिए मैंने बताया है कि बजाहिर तो वो मेल दिखता होगा, जैसे बजाहिर वो मेल दिखता है, लेकिन उसकी सोच लड़कियों वाली है, लड़कियों की तरह रहना पसंद करता है। जैसे मैंने अभी वो सैलून के लड़कों, जो लड़के सैलून में काम करते हैं या मॉडलिंग वगैरह करते हैं, मोस्टली ऐसे हो जाते हैं, जो लंबे बाल रखना शुरू कर देते हैं जिस तरह से। अब जरूरी नहीं है कि वो, कुछ की आते हैं हो भी जाती हैं, कुछ की नहीं होती हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, खैर मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल वो पहन लेती हैं जीन्स वगैरह, ये इस तरह से करके पहनना शुरू कर देती हैं, और उसके अलावा लाइक हेयर्स, और लड़कों की तरह ही मोस्टली आपको उनके साथ बैठ के भी ऐसे महसूस होगा कि बिल्कुल बातें भी लड़कों की तरह जैसे लड़के बात करते हैं, इस तरह से उनको अच्छा, वो अपने आप को ऐसे देखना चाहती हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइक बायोलॉजिकली वो लड़का है, लेकिन उनको ऐसे लड़के बन के रहना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है जो उसने अपने लिए डिसाइड की। अभी हमने सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि जेंडर आपको ये चीज अलाउ करता है कि आपको अपने आप को किस तरह से देखना है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है आपको ये आइडेंटिटी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है। जी मैम, बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है, एवरीथिंग इज मैडम। शुक्र है। अच्छा ये ट्रांसजेंडर अच्छा आ जी, फिर जाता है। आगे सोशल, जी ये जो आइडेंटिटी चेंज होती है तो उसमें हम ट्रांसजेंडर कह देते हैं ना इसको। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं आपका ये भी बात भी क्लियर कर दूं। मैम वो बाकी बता देना, बाकी इतने भी हैं। ट्रांसजेंडर जो है ना, इसको आप होल्ड ऑन करें, ट्रांसजेंडर पे बहुत डिटेल्ड बताऊंगी मैं आपको। और फिर आपको ये आइडेंटिटी अभी अपना कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आइडेंटिटी रखें कि आइडेंटिटी कितनी तरह की हो सकती है। फिर मैं आपको ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट, ट्रांसजेंडर जो है ना, वो तो एक पूरा एक प्रोसेस है कि लड़की से लड़के बनने तक का सफर, और एट द एंड वाकई बायोलॉजिकली भी लड़का बन जाना। अब तो ऐसे हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, हमें बाहर के मुमालिक में इस तरह की सर्जरीज होती हैं कि वो लड़की लड़का बन गई, या लड़का लड़की बन गई, ठीक। तो ये वो फिर उसके दरमियान में एक फेज है, पूरा के पूरा 4 स्टेजेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें तो ये होता है, इसमें मैडम इसमें वो ये फिर नहीं होता। मैडम जी जी, फिर वो मतलब वो कल्चरली तरह ना हुआ, वो तो फिर बायोलॉजिकली हो। मैं वो मैं ट्रांससेक्सुअल वही हो मैं जाता है। ना 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 मैं बताती हूँ। वो जब भी आप उसमें, जब आप देखें, अभी अब वो मैं डिस्कस नहीं उसको करना चाह रही, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। उसमें पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले जो है ना, आप होते हो, लेट्स सपोज आप एक मैं अपनी चले बात एक करती हूँ कि, लेकिन मुझे जो है ना, मैं लड़की हूँ, लेकिन मुझे जो है ना लड़कों वाली चीजें अट्रैक्ट कर रही है। लेट्स सपोज मुझे मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना, वो मैं साइकिलिंग हूँ, मैं जाके जो है ना वो इंजीनियरिंग करूँ, या मुझे जो है ना, लेट्स सपोज मुझे यानी कि अपनी ऑपोजिट चीजें पसंद आ रही हैं, ठीक है। यानी कि या मैं यहाँ से बात करती हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक ऐसी लड़की है, अब देखिए इसमें वो सारे लेस्बियन और जो गे के कॉन्सेप्ट है ना, वो भी सारा इसमें ही आ जाएगा। अब वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगी, सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि समटाइम स्टोरी शुरू होती है सोसाइटल से, कि उसको ऐसी चीजें अच्छी लगना शुरू होती है, लेकिन वो अपने आप वो चाहती है कि मैं ऐसे ही हो जाऊं। मैं अब देखिए, अब लड़की हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर लड़की लड़की की शादी अलाउ तो नहीं है ना, लेकिन इंडिया में हो गई है, बाहर के ममालिक में है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, ठीक है। लड़का लड़के से शादी कर सकते हैं, हमारे यहाँ ये चीज कॉमन नहीं है।
तो ये तो एक हमारे, क्योंकि हम इसको हम बाहर के ममालिक में ये चीज नॉर्मल है, हमारे यहाँ ये चीज नॉर्मल नहीं है। तो ये सबसे पहले अगर मेरी किसी लड़की के लिए कोई फीलिंग्स डिवेलप होगी है तो हमारे सोच, अब जरूरी नहीं है कि मैं वैसे तो लड़का हूँ लेकिन बज़ाहिर लड़की दिख रही हूँ तो इसलिए मेरी लड़की के लिए डिवेलप होगी। मैं लड़की ही हूँ, बायोलॉजिकली मैं लड़की ही हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स लड़की के लिए ही डिवेलप हो गई है। ठीक है, अब पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको प्रॉपरली होल्ड ऑन कर लूँ, यानी कि मैं लड़का ही बन जाऊं। अब दूसरी वाली लड़की मुझे लिफ्ट ही ना कराए कि वो उसको ना मेरे में अट्रैक्शन फील हो रही हो कि ये भी तो लड़की, मैं मुझे अगली कहे कि भाई मुझे तो लड़के में इंटरेस्ट है, मुझे लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भगाएगी ना वो। तो फिर अब मुझे वो पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे शादी कर लूं। अब वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही है कि वो, क्योंकि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर ये होता है कि फिर आप डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हो, आप जाके डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आप में हार्मोन्स जो है कुछ इस तरह से हार्मोनल चेंजेस आप में आना शुरू हो जाती है कि आपको मेल डोमिनेंस की तरफ लिया जाए, जैसे दाढ़ी और ये इस तरह की किस्म की जो चीजें हैं वो, फिर वो उसमें आपको इंजेक्शन और सर्जरीज, फिर इस माइनर सर्जरीज कराते हैं, फिर टोटल आपको इस तरह से डिवेलप कर देते हैं कि आपकी अपीयरेंस भी लड़के की तरह लगे और बाहर तमाम चीजें बायोलॉजिकली भी आप लड़के की तरह ही परफॉर्म कर सके, लेकिन आपका डीएनए चेंज नहीं होता है उसके अंदर। आपका डीएनए वही रहता है जो आपका लड़की होते वक्त था। हाँ, आपका जो बॉडी, क्योंकि ये सारी जो आपकी रिप्रोडक्टिव अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, तो कुछ हार्मोन्स आपके अंदर आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी एज अ मेल ही होती है। ठीक है, लाइक यू इफ अगर एक टोटल आप एक ट्रांस से प्रोसेस से गुजरते हैं एट द एंड इफ यू आर अ मेल एंड इफ यू गेट मैरिड देन यू मे हैव द किड्स। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप एट दैट टाइम आप बायोलॉजिकली अगर आपको मेल आप इवन दैट कि वो जो लड़की दूसरी होगी ना वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकेगी कि आप कभी लड़की। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन आपका डीएनए और आपकी जो वो जो पीछे वाली जो आपकी जो हेलिक्स होता है डीएनए का वो आपका चेंज नहीं होता है। ऑल्दो यू परफॉर्म टोटली लाइक मैन, आपकी बायोलॉजिकल या रिप्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर टोटली लाइक मैन, बट स्टिल वो चीज नहीं होती एक बायोलॉजिकल पॉइंट जो हम एक देखते हैं जो इनेट होती है, वैसे जब एक सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मेल और फीमेल की बात करते हैं तो स्टार्ट काम सोशल और कल्चरल पैटर्न से ही होता है। मैम और समटाइम ऐसे भी होते हैं, वो जो हम बात करेंगे ना जब ट्रांसजेंडर की बात करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैदाइशी ऐसे होते हैं। मैम क्रोमोसोम जी तो जी, चेंज ना होगे फिर? हाँ वो नहीं होता, वही तो मैं कह रही हूँ ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि इसमें वो आप, लेकिन आप टोटली फंक्शन वैसे ही करते हो, वो आपकी चीजें चेंज नहीं होती हैं। जी वाई वाई रहेंगे ना दोनों? हाँ, सॉरी, एक्स वाई होता है और एक्स एक्स। वाई एक्स वाई एक्स वाई हाँ रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, बस ये आइडेंटिटी जब हम ट्रांसजेंडर पढ़ेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है। ये बहुत लंबा क्वेयर थ्योरी जो है ना और एलजीबीटीक्यू बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें फिर आपको ये भी बताना चाहिए। मैं बल्कि आपसे शेयर करूंगी ताकि मुझे ज्यादा बोलना ना पड़े, आप पढ़ लें और आपको बहुत कॉन्सेप्ट खुद से थोड़ा क्लियर हो जाए, वरना थोड़ा बताना भी और 11 बज गए हैं। अच्छा, सोशलाइजेशन अगेन हमारा एक वन ऑफ द फैक्टर है। मैं भी सारा हम सोशल वर्क की बात करते आ रहे हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन सेकंड, ये थोड़ा हम सोशलाइजेशन हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इस पे ज्यादा इस पे बहस यानी कि नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को खुद ही थोड़ी अभी इसका होगा कि मैम ये प्राइमरी क्लियर है, सोशलाइजेशन ये है कि जो क्लियर है। बेसिक आपके घर में आपकी कंडीशनिंग, इसको आगे ठीक है, घर में जो कंडीशनिंग जो आपको बता दिया गया है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे अच्छा है वैसे अच्छा, और ऐसे सेकेंडरी जो आपके एजेंट्स हैं, बाकी स्कूलिंग वगैरह ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, फिर सेंस जेंडर रिलेशन सोशल कंस्ट्रक्ट दे कैन बी चेंज। ठीक है, क्योंकि ये हमने सोशली कंस्ट्रक्ट किए होते हैं। अभी आप यहाँ पर इधर कह रहे हैं मुझे कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो कम से कम खाना तो बना के दे, कल को आप बाहर चले जाएं और वहां पे आपको कोई मोल्ड को बोल्ड लड़की पसंद आ जाए और आपके बेगम सारा कुछ मैं ही कर लूंगा बस शादी कर ले, तो ये आपका चेंज भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, आपके वेरी करते हैं फ्रॉम लोकेशन एंड टाइम टू टाइम एज वेल। It is therefore with our means and our responsibility as agent of development, policymakers and state planners to support the transformation of communities towards more democratic and equitable societies. तो ये हमारे जो डेवलपमेंट एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट द पॉलिटिशियंस या हमारे लॉ मेकर्स हैं, सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ वी पीपल आर गोइंग टू रीडिफाइन आवर सोसाइटी। या हम जिस तरह कि अब हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर, सॉरी मैं खुद ट्रांसजेंडर का वर्ड यूज कर रही हूँ कि अब जो है हमारे यहाँ ये चीज कॉमन होगी तो हमारी जुबानों पे भी वही लफ्ज है। तो हमारा जो अब
एक थर्ड जेंडर जिसको हम कंसीडर करते हैं, तो उनके राइट्स नादरा में या उनको जॉब्स हमने अलाउ कर दिए हैं, ठीक है, हमने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया टू सम एन एक्सटेंट, ऑल्दो नॉट फुल्ली बट यस टू सम एन एक्सटेंट हमने उनको राइट्स दिए, हमने उनका बिल भी रिसेंटली पास किया। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारी स्टेट का काम है कि वो इन माइनॉरिटीज को जो जिनको हम एज अ होल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते, उनको एटलीस्ट हम जो है ना वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। एंड बिकॉज इट कैन चेंज, बिकॉज दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, सो दैट कैन बी चेंज, इवन द आइडिया ऑफ द गुड गर्ल एंड गुड बॉय कैन बी चेंज इवन, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है दैट मे डिफर एंड इवन वी कैन चेंज इट। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, थ्योरीज देखिए मेरी अब शुरू हुई है। अच्छा बताएं, अगर अभी पढ़ना है तो मैं आगे पढ़ा देती हूँ, अभी थ्योरीज 4 या 5 हैं आगे, जैसे आप लोग कहते हैं। मैडम कंटिन्यू करें, आप बिस्मिल्लाह करें। 11 क्योंकि बज गए, मैं इसलिए कह रही हूँ, फिर नींद आना शुरू हो जाती है, फिर फायदा नहीं होगा अगर नहीं आप नहीं नींद में सुन रहे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिस्मिल्लाह कोई करें, नींद स्टार्ट नहीं करें। आई, ओके हैं जी बिल्कुल भी नींद आई, आप नहीं यकीन नहीं, जाने, ठीक है। बिल्कुल भी नींद नहीं आई हमें। अच्छा ठीक वो है, नींद नहीं वाले कल तो भी सो क्योंकि गए हैं। ग्रुप में कह रहे थे ना कि 12 बज जाते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इतना जोर लगा के बोल रही हूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ नहीं लग रही है तो। नींद वाले सो गए हैं। नहीं नहीं, आप यकीन करें मैडम, बिल्कुल भी नींद का कोई है ही नहीं। आप बिस्मिल्लाह करें, बेहतरीन काम जा रहा है। ये टॉपिक अच्छा इतना इंटरेस्टिंग है, इतने अच्छे से डिस्क्राइब करें, नींद नहीं आ रही। चले, थैंक सही यू अगर बात आप नहीं लोग आ को रही। समझ लग रही है तो। अच्छा अच्छा, वैसे पढ़ाने से कौन से, मुझे खुद से शायद इतना अच्छा नहीं आता, वो बोल बोल के मुझे खुद भी लग रहा है कि शायद मैं अब इस पे खुद भी लिख सकती हूँ अगर मुझसे किसी ने पूछा, तो ये थोड़ा फायदा दोनों का हो जाता है इस तरह से। अच्छा अच्छा, हम अब मैं जो है ना ये सोशल कंस्ट्रक्ट, हमने भी सोशल कंस्ट्रक्ट, आई थिंक कि सोशल कंस्ट्रक्ट का अब सबको क्लियर हो गया होगा सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है। अब इसकी थ्योरीज को समझने में भी आप लोगों को ना थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि थ्योरीज थोड़ी सी ना वो ध्यान देने वाली है, मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन बस थोड़ा ना वो उनमें बाउंड्री बहुत कम है इसलिए। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि मुझे खुद डिवीजन ऑफ लेबर का वर्ड कंफ्यूज करता था, इसलिए मैंने इसकी डायग्राम डाली है ताकि हम सब भी, मुझे लगता था कि डिवीजन ऑफ लेबर इसको मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाती थी। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड से सिंप्लीफाइड है कि डिवीजन डिवाइड ऑफ लेबर कहते हैं, काम जो हमारा होता है उसको हम लेबर कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड करना, ईच वर्कर हैज ए स्पेसिफिक टास्क, हर वर्कर के पास एक स्पेसिफिक टास्क होगा, इसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, कोई क्या, अगर मैं कहती हूँ, अगर मैं डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप जो है एक टॉपिक, आप इस पे एक टॉपिक तैयार कर लें, आपने जो है ना कल ये देखना है सारा जूम का मैनेजमेंट आपने देखनी है, तीसरे को मैं कह दूं कि मटेरियल सारा आपने फॉरवर्ड करना है, तो ये मैंने डिवाइड, डिवीजन ऑफ लेबर होगी कि मैंने डिवाइड कर दिया इक्वली काम सारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। अब दूसरा एक सोशल रोल जो है, ये एक जो है ना कॉन्सेप्ट है, पिक्चर शो हो रही है, पता चल रहा है, मैं बोल देती हूँ आप लोगों को, ब्लर है थोड़ी सी वैसे भी ये। ठीक अच्छा, नजर आ रही है। इसमें ये देखिए सोशल रोल, सोशल रोल किसको कहते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स बेस्ड ऑन द, ये सोशल रोल का ना, ये आप अपने अंदर इसको ना पी जाए इस लफ्ज को, जहां सोशल रोल का वर्ड है ना आपको समझ लग जाए कि सोशल रोल है क्या। ये हर जगह आएगा सोशल रोल का वर्ड, और इसकी जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सोशल रोल्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स बेस्ड ऑन द पोजिशंस a person occupies in a society, यानी कि कोई भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो हम चाहते हैं कि कोई भी परफॉर्म करे लिविंग विद इन अ सोसाइटी। जैसे कि हम कहते हैं कि जो औरत है वो बच्चे पालेगी, वो केयर करेगी, वो खाना भी बनाएगी, तो ये सारे उसको हमने रोल बता दिए ना कि बीइंग अ मदर शी हैज टू डू सच थिंग, वो उसके जो है अपने अपने बच्चों को पालेगी, उनका ख्याल करेंगे। बीइंग अ टीचर शी हैज टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड उसको कैसा होना चाहिए, बीइंग अ डॉटर उसको कैसा होना चाहिए, तो ये उसके रोल है। मैं एक लड़की हूँ, मेरे बहुत से रोल्स हैं एट अ टाइम। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, मैं एक बहन भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ। ठीक है, तो ये सारे मेरे रोल्स हैं, और मैं किसी की फ्रेंड भी होंगी। ठीक है, ये सारे मेरे रोल्स हैं। ठीक है, और एट अ टाइम आपके बहुत से, आप सबके भी एट अ टाइम बहुत से रोल्स होंगे। ठीक है, कोई अब्बा जी भी होंगे किसी के, यानी कि कोई चाचा मामा ताया, सारे ये सारे आपके रोल्स। तो ये आपके एट अ टाइम आपके बहुत से रोल्स, ये रोल, और सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि जब मैं एक बेटी हूं तो मेरा ये रोल होगा
कि मुझे केयर फॉर एजिंग पेरेंट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग्स. Being a